आइए इश्क व मस्ती में झूम कर गुंबदे खजरा के मकी जनाबे रहमतुल लिल आलमीन हुजूर अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाहे गुहर बार में दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें मोहब्बत के साथ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि। सल्लल्लाहु। एक मरतबा और बुलंद आवाज से दरूद पाक का विर्द फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन तबका व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। हमारी फिक्र जो कुछ है, हमारी फिक्र जो कुछ है फकत मेरे बयां तक है। हमारी फिक्र जो कुछ है फकत मेरे बयां तक है, मगर सरकार का जलवा मकां से ला मकां तक है। सुभान अल्लाह। मगर सरकार का जलवा मकां से ला मकां तक है, और कोई अंदाजा कर सकता नहीं उस गुल की अजमत का। कोई अंदाजा कर सकता नहीं उस गुल की अजमत का। जी खिला जो है मदीने में, मगर खुशबू यहां तक है। वाह 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 वाह। कोई अंदाजा कर सकता नहीं उस गुल की अजमत का। खिला जो है मदीने में, मगर खुशबू महसूस कर रहे हैं तो बुलंद आवाज से। कोई अंदाजा कर सकता नहीं उस गुल की अजमत का। खिला जो है मदीने में, मगर खुशबू यहाँ तक है, यहाँ तक है। और माना वो हमसे दूर हैं, जी तैबा नगर में हैं। ये लफ्ज़े माना जो है इसको नजर में रखिएगा। माना वो हमसे दूर हैं, तैबा नगर में हैं, लेकिन हमें यकीन है। हमें यकीन। माना वो हमसे दूर हैं, तैबा नगर में, तैबा नगर में हैं, लेकिन हमें यकीन है हम उनकी नजर में हैं। वाह वाह वाह। लेकिन हमें यकीन है हम उनकी नजर में हैं, और वो मेरी चश्मे तर में है, कल्बो जिगर में है। क्या बात है, वाह 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 वाह। वो मेरी चश्मे तर में है, कल्बो जिगर में है। ये दोनों घर उन्हीं के हैं, वो अपने घर में हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, फैज़ाने मखदूम अशरफ। अगर ये एहसान है, अगर ये एहसास है, तो ईमान में हलावत जरूर आएगी। वाह। ये सारे घर उन्हीं के हैं, वो अपने घर में हैं। हुजूर शेखुल इस्लाम फरमाते हैं कि मकाम उनका न फर्शे जमीन न अर्शे बरी, वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। मकाम उनका न फर्शे जमीन न अर्शे बरी, वो अपने चाहने वाले के घर में रहते हैं। बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं,
मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं। वाह वाह वाह, मेरे बेशक। हुजूर मेरी चश्मे तर में, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं, और नहीं फकत इख्तियारे उम्मत। हजरत अल्लामा अदीब कहते हैं हस्सानुल हिंद, नहीं फकत इख्तियारे उम्मत मदीने वाले के हाथ में है। नहीं फकत इख्तियारे उम्मत मदीने वाले के हाथ में है। अदीब हशरे तमाम खिलकत मदीने वाले के हाथ में है। अदीब हशरे तमाम खिलकत मदीने वाले के हाथ में है, के हाथ में है। ऐसा महसूस हो रहा है कि आगे वालों ने पूरी जिम्मेदारी ले रखी है। ये हुजूर मुजाहिदे दौरा कॉन्फ्रेंस है। फरमाते हैं हुजूर मुजाहिदे दौरा जब कभी यादे नबी में महव हो जाता हूं मैं। हुजूर मुजाहिदे दौरा नसीमे हिजाज में फरमाते हैं कि जब कभी यादे नबी में महव हो जाता हूं मैं, गुम फजाए अर्शे रब में आपको पाता हूं मैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आदम, ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा, इतनी बात तो आप जानते हैं, एक है फन्ने शायरी, जो शायरी में फन के माहिर होते हैं उनके लिए कलाम कहना कोई बड़ी बात नहीं है। वो एक एक दिन में कई कई कलाम कह देते हैं, लेकिन वो सोच कहां से लाएं जी, वो गुदास कहां से लाएं, वो रिक्कत कहां से लाएं, वो कैफ कहां से लाएं, वो सुरूर और मस्ती कहां से लाएं जो एक आशिक के दिल में होती है। फन्ने शायरी और है, इसके मुस्तफा में शायरी और है जी। इसके मुस्तफा में डूब के शायरी दुआएं मुस्तजाब हो जाएं, यानी कबूल हो जाएं, तो जो दुआ कबूल हो गई उसका असर जाहिर हो जाता है। बोलिए, उसका असर जाहिर हो जाता है जी। आपने औलाद की दुआ कराई, दुआ कबूल, तो ऐसी औरत जिसके अब तक औलाद नहीं थी वो साहिबे औलाद होगी जी। मुस्तजाब दुआ का मतलब तो यही है। मुनाजातें मुस्तजाब, बेशुमार औलिया उनकी जबान से निकली हुई दुआएं मुस्तजाब। बोलिए, दुआएं मुस्तजाब। लेकिन मुजाहिदे दौरा एक ऐसी जात का नाम है कि दिल की गहराइयों से जब शायरी निकलती है तो शायरी मुस्तजाब। क्या बात है, वाह वाह वाह। आप इशारा नहीं समझ पाए। शायरी मुस्तजाब, अशआर में जो कहा वही कबूल, बेशक, जो कहा वही कबूल। 1919 में आपकी पैदाइश होती है। 1949 में सरजमीन किछोछा मुकद्दसा से एक काफिला रवाना होता है हज्जे बैतुल्लाह के लिए। वाह वाह। हज्जे बैतुल्लाह के लिए उस काफिले में जाने वालों के नाम आसमाने इल्मो हिदायत के वो महकते आफताबो महताब हैं कि जिनके नाम से दुनिया रोशन है। मुहद्दिस आज़म हिंद उस काफिले में है, हुजूर सरकारे कला उस काफिले में है, हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल रशीद फतहपुरी नागपुरी उस काफिले में है, वलीये जमाना हजरत सैयद मुहीउद्दीन अच्छे मियां किबला उस काफिले में है। काफिला रवाना हो रहा है।
इस्तकबालिया प्रोग्राम हुआ। हुजूर मुजाहिदे दौरा से कहा गया कुछ आप भी कह दीजिए। आपने जब हुज्जाज जाने लगे तो आपने अपने कुछ कलाम मौजू फरमाए, लेकिन वो गहराइयों से निकले थे, वो गहराइयों से निकले थे। आप सुनते हैं दिल पे गम ने फिर लगाया, जख्मे कारी या रसूल, दर्द में अब हद से गुजरी बेकरारी या रसूल, काफिले हर साल जाते हैं मदीने को मगर मेरी कब आएगी मां जाने की बारी या रसूल। वाह वाह वाह। हुजूर आला हजरत अशरफी मियां अलैहि रहमतो व रिजवान इरशाद फरमाते हैं, ऐसी शायरी सुनी होगी। हजरत मुजाहिदे दौरा कहते हैं उनके सामने एक जुमला, एक शायरी करते हैं और फरमाते हैं, सुनो ऐ जाने वालों मुख्तसर है इल्तिजा मेरी, सुनो ऐ जाने वालों मुख्तसर है इल्तिजा मेरी, जो तुम आमीन कह दोगे तो सुन लेगा खुदा मेरी। वाह वाह वाह। जो तुम आमीन कह दोगे तो सुन लेगा खुदा मेरी। दयारे हिंद में रहकर ये मजबूरी, ये महरूमी की है बाबे कबूलियत से बेगाना दुआ मेरी। दुआ तो रोज करता हूं, लेकिन दुआ बारगाहे महबूब में कबूल, बारगाहे रब्बी में कबूल, दरे रसूल पर हाजिरी की सआदत नसीब नहीं हो रही है। जो तुम आमीन कह दोगे तो सुन लेगा खुदा, जो तुम आमीन कह दोगे तो सुन लेगा खुदा मेरी। दयारे हिंद में रहकर ये मजबूरी, ये महरूमी कि है बाबे कबूलियत से बेगाना दुआ मेरी। मेरी तकदीर से इतना तो मौका मुझको मिल जाता कि सुनते दास्ताने गम हबीबे किबरिया मेरी, कि सुनते दास्ताने गम हबीबे किबरिया मेरी। मेरी तकदीर से इतना तो मौका मुझको मिल जाता कि सुनते दास्ताने गम हबीबे किबरिया। दिल रो रहा था, आंखों से आंसू रवा थे, आवाज गुलूगीर थी, मुनाजात बारगाहे रब्बी में कबूल हो गई। ये शायरी, ये शायरी है। बारगाहे रब्बी में कबूल, बारगाहे महबूबी से इजाबत का तोहफा मिल गया। काफिला बज़ाहिर रवाना हो गया, ट्रेन से चल के बॉम्बे पहुंचा। बॉम्बे पहुंच करके पहले बहुत दिन तक तो बॉम्बे ही रहना पड़ता था, इसलिए कि बंदरगाह पे हवाई जहाज, बंदरगाह पे पानी वाले जहाज का इंतजार होता था। काफिला ठहर गया, अभी जाने में कई दिन बाकी हैं। एक टेलीग्राम आता है कि चौचा मुकद्दसा सैयद मुजफ्फर हुसैन, मौलाना सैयद मुजफ्फर हुसैन, तुम एक काम करो, एक काम करो, मुहद्दिसे आज़मे हिंद की बीवी को, हुजूर गाज़ी मिल्लत अल्लामा हाशमी मियां की वालिदा को, शेखुल इस्लाम की मां को आप लेकर के बॉम्बे आओ। जी आप लेकर के, बोलिए, आप लेकर के बॉम्बे आओ। और एक बात और आपको बता दूं, मुहद्दिसे आज़म हजरते मुजाहिदे दौरा के सगे भांजी दामाद आया। वाह वाह वाह। उनकी जो बीवी थी वो सरकारे कला की सगी बहन थी, और सरकारे कला की मां हजरते मुजाहिदे दौरा की सगी बहन थी। तो वो सगी भांजी हुई जी, बोलिए, सगी भांजी हुई, महरम है। लेकर के रवाना हुए, बॉम्बे पहुंचे। बड़ा इख्तिसार में सुना रहा हूं। बॉम्बे पहुंचे, वहां पहुंचने के बाद में जिस दिन रवानगी थी, असर के वक्त में एक महफिल मुनाकिद हुई। बोलिए ना, एक महफिल मुनाकिद हुई। अब रवानगी है, एक महफिल मुनाकिद हुई। बॉम्बे के भी बड़े बड़े अकीदतमंद उस महफिल में मौजूद हैं। मुहद्दिसे आज़मे हिंद ने जेब से एक पर्चा निकाला और फरमाया कि मेरी तरफ से सिर्फ ये इल्तिजा है कि एक सलाम लिखा है मैंने, इसे बारगाहे महबूब में पेश कर देना। वाह वाह वाह। इसे बारगाहे महबूब में पेश कर देना। नसीमे हिजाज में वो सलाम बेआईने ही पूरा का पूरा इब्तिदा ही में आप पढ़ सकते हैं, अपनी आंखों से देख सकते हैं, और कबूलियत का अंदाज आप महसूस कर सकते हैं।
क्या बात। जब आप आखिरी से आपने फरमाया सरकारे कला ने कि मियां तुम ही पढ़ के सुना दो, हम वहां पेश कर देंगे। यहां तुम पढ़ के सुना दो, तुम सलाम पेश कर दो अपनी तरफ से, हम वहां पेश कर देंगे। सलाम पेश किया जाने लगा, अशार चलने लगे, बंदिशें आने लगी, लेकिन जूं ही आखिरी बंदिश पे मुजफ्फर हुसैन की जो छवि की आंखों से आंसू छलके आवाज रुकी, सरकारे कला पुकारे, ऐ मुजफ्फर तुझे जो कहना है मेरे साथ चल, तेरे नबी ने वाह 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 वाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए गौसियत, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज, फैजाने मखदूम अशरफ, फैजाने औलिया मुफ्ती अमानुल्लाह साहब किबला। कहना है जो मुजफ्फर जाकर उन्हीं से कहना है, चल मेरे साथ। एक दिन नहीं चंद घंटों में इंतजाम हुआ और उसी काफिले के साथ हुजूर मुजाहिदे दौरा हज्ज बैतुल्लाह के लिए रवाना, हज्ज बैतुल्लाह के लिए रवाना। इसे कहते हैं शायरी हो और वो मुस्तजाब हो, शायरी हो और वो मुस्तजाब हो। पहुंचे दरे रसूल पर, जलवे तजल्लियां बहारें रोजा सुनहरी जालियां, कहते हैं कोई भी मुझसा जमाने में कम नसीब नहीं, दयारे इश्क में आकर भी मैं करीब नहीं। वाह वाह। दयारे इश्क में आकर भी मैं करीब नहीं, करीब नहीं। महसूस किया आका ने बुलाया तो जलवे कहां है, रंग कहां है, आका का नूर कहां है, बारगाह में हुजूरी कब होगी। कोई भी मुझसे मुझसा जमाने में कम नसीब नहीं, दयारे इश्क में, दयारे इश्क में आकर भी मैं करीब नहीं। पूरी शायरी पूरा कलाम लिख डाला। फिर मुस्तजाब ये शायरी भी होती है, ये शायरी भी मुस्तजाब हुई, ये दुआ भी कबूल हुई, और जब कबूल हुई तो पर्दे हटे। बोलिए पर्दे, पर्दे, पर्दे हटे, और आपकी जबान से उसी मदीना मुनव्वरा में ये शायरी कलम और किरतास पे बिखरने लगा। इरशाद फरमाते हैं कि जब कभी यादे नबी में महव हो जाता हूं मैं, महव हो जाता हूं मैं, गुम फजाए अर्शे रब में आपको पाता हूं मैं, गुम फजाए अर्शे रब में आपको पाता हूं मैं। और जिसकी ख्वाहिश सबको है जब उसको पा जाता हूं मैं, कैसरो किस राह के तख्तो ताज ठुकराता हूं मैं। जमाने में आज भी दरबुल मसल है, मुजफ्फर गैर के दर की गुलामी गैर मुमकिन है, शहंशाही करेंगे हम गुलामे मुस्तफा बनकर। क्या बात है, वाह वाह वाह। शहंशाही करेंगे हम गुलामे मुस्तफा बनकर। मुजफ्फर गैर के दर की गुलामी गैर मुमकिन है, शहंशाही करेंगे हम गुलामे मुस्तफा बनकर। कैसरो किसरा के तख्तो ताज ठुकराता हूं मैं, और मुस्कुरा देती है कुदरत। क्या बात है। बहुत बावदन शेर है, तवज्जो दीजिएगा। मुस्कुरा देती है कुदरत मुझको गिरिया देखकर, मैं रोता हूं कुदरत मुस्कुराती है। मुस्कुरा देती है कुदरत मुझको गिरिया देखकर, या हबीबी कह के जब हस्ती से खो जाता हूं, या हबीबी कह के जब हस्ती से खो जाता हूं मैं, या हबीबी कह के जब हस्ती से खो जाता हूं मैं, हस्ती से खो जाता हूं मैं। और चूम लेती है मुझे, चूम लेती है मुझे, ललचा के देखो चांदनी,
चूम लेती है मुझे ललचा के, देखो चांदनी गुंबदे खजरा के जब पहलू में आ जाता हूं मैं। वाह वाह या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, या अली जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह जियो। अब मोहब्बत महबूब में जरा डूब करके सुने, जब कभी यादे नबी में महव हो जाता हूं मैं, वाह गुम फदाए अर्शे रब में आपको पाता हूं मैं। नहीं फकत इख्तियारे उम्मत मदीने वाले के हाथ में है, अदीब हशरे तमाम खिलकत मदीने वाले, बोलिए मदीने वाले के हाथ में है। और वो डूबा सूरज उभार देना, कमर को टुकड़ों में बांट देना, वो डूबा सूरज उभार देना, कमर को टुकड़ों में बांट देना। समझ गए हम निजामे कुदरत मदीने वाले के हाथ में है। वाह वाह वाह, समझ गए हम निजामे कुदरत मदीने वाले के हाथ में है। समझ गए हम निजामे कुदरत मदीने वाले के हाथ में है। और वो जो ना होते तो कुछ ना होता, वो जो ना होते तो कुछ ना होता, वो जो ना होते तो कुछ ना होता, वो जो ना होते तो कुछ ना होता। जमी की वुसअत फलक की रिफत, जमी की वुसअत फलक की रिफत मदीने वाले, जमी की वुसअत फलक की रिफत मदीने वाले के हाथ में है। और आखिरी शेर सुने, गुनाहगारों न हो परेशान, गुनाहगारों न हो परेशान, सियाहकारों न हो हरासा, कि लाज रखना सरे कयामत। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आदम, फैज़ाने ख्वाजा गरीब नवाज, फैज़ाने मखदूम अशरफ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आइए मोहब्बत में डूब कर नबी और आले नबी की बारगाह में एक बार और दरूद पाक का नजराना पेश करें, पढ़ें मोहब्बत के साथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सय्यिदिना जद्दिल हसनी वल हुसैन। मोहतरम हजरात, जैसा कि आप तमामी हजरात को मालूम है जी, मैं तो सिर्फ ये जो बीच का वक्त है इसके लिए आपके सामने हाजिर हूं। औलादे गौसे आजम गुले गुलजारे मखदूम सिमना, चार सादात, बोलिए ना, एक ही बाग के चार फूल, तीन नबीरे हुजूर मुजाहिदे दौरा और एक नबीरे हुजूर सरकारे कला। बोलिए ना, नबीरे हुजूर सरकारे कला। हम उनकी जियारत करेंगे और उनके अल्फाज और नायाब कलिमात को हम समाज, बोलिए ना, घर वालों की बात घर वाले ज्यादा बेहतर करेंगे। मोहतरम हजरात, दुनिया में, पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स आपको नहीं मिलेगा जिसका कोई महबूब न हो। बोलिए, हाँ, हमारे जवान बच्चे मुस्कुरा रहे हैं तो बड़े कम हैं क्या? गुजर चुके हैं। जिस मैदान के तुम पहलवान हो, इस मैदान के हम पहले पहलवान रहे हुए हैं। दुनिया में ये दावा है, अगर कोई बंदा खब्तुल हवास नहीं, जुनून वाला नहीं, पागल नहीं,
तो कोई ऐसा शख्स आपको मिलेगा नहीं जिसका कोई, बोलिए, जिसका कोई महबूब, जिसका कोई महबूब न हो। एक चीज याद रखना, आपको जो पसंद है वही आपका महबूब है। हमें ये पसंद, आपको वो पसंद जिसे जो पसंद, बोलिए ना उसका, बोलिए उसका। ये जरूरी नहीं है कि ये मेरा महबूब तो आपका भी महबूब यही हो, ये मेरा महबूब तो आपका भी महबूब यही हो, ये जरूरी नहीं है। लेकिन आज मैं ऐसे महबूब की बात कर रहा हूं, दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसका कोई महबूब न हो, और ऐसा कोई महबूब भी न मिलेगा जो सारे जमाने का अकेला महबूब हो। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद या गौस। सारे जमाने का अकेला महबूब, कोई बात नहीं, हिम्मत तो करी। बोलिए, सारी दुनिया का अकेला महबूब। वाह वाह वाह। वो अमीरों का भी महबूब है, वो गरीबों का भी, वो खाते पीते लोगों का भी महबूब है, वो भूखे प्यासों का भी, वो गोरों का भी महबूब है, वो कालों का भी, वो हिंद वालों का भी महबूब है, तो दुनिया के हर मुल्क के लोगों का भी वो ऐसा निराला महबूब है कि जो जालिम जुल्म करता है उसी महबूब के लिए, और मजलूम जुल्म सहता है उसी महबूब के लिए। जालिम जुल्म करता है उसी महबूब के लिए, और मजलूम जुल्म सहता है, बोलिए, उसी महबूब के लिए। कातिल तलवार चलाता है उसी महबूब को पाने के लिए, मकतूल कत्ल हो जाता है उसी महबूब को पाने के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। वो ऐसा निराला महबूब है, ये दुनिया की कश्मकश उसी महबूब के लिए, ये भाग दौड़ उसी महबूब के लिए, ये तगोदाव उसी महबूब के लिए, सुबह से शाम तक आपका उठना बैठना उसी महबूब के लिए। वाह वाह वाह। जालिम समझता है हम जुल्म करके महबूब को पालेंगे, और मजलूम ये समझता है हम जुल्म सह के उस महबूब को, बोलिए, उस महबूब को पालेंगे। लेकिन ये तो नतीजा बताएगा कि महबूब इसको मिला या इसको मिला। वाह वाह वाह। ये तो नतीजा बताएगा कि महबूब कत्ल करने वाले ने पाया या कत्ल हो जाने वाले ने पाया। बोलिए, कत्ल हो जाने वाले ने पाया, लेकिन महबूब सबको चाहिए। बोलिए, महबूब सबको, महबूब सबको चाहिए। उस महबूब का नाम बगैर किसी ताखीर के मैं बता दूं, उसका नाम है कामयाबी। बोलो ना, क्या है? आप किस लिए पढ़ रहे हैं? कामयाबी के लिए। आप खेती बाड़ी किस लिए कर रहे हैं? कामयाबी के लिए। ये दुकान तिजारत किसके लिए? कामयाबी के लिए। ये इल्म तकवा किसके लिए? कामयाबी के लिए। ये एटमी बम किसके लिए? कामयाबी के लिए। ये टैंकों की रफ्तार किसके लिए? कामयाबी के लिए। ये मिसाइलों की रफ्तार किसके लिए? उसी कामयाबी के लिए। शर्क से लेकर गर्ब तक और शुमाल से लेकर जुनूब तक जिधर नजर चाहिए, जिससे पूछ क्या चाहिए? कामयाबी। बोलिए ना, क्या चाहिए? बोलिए, क्या चाहिए? कामयाबी। क्या चाहिए? कामयाबी। ये ऐसा एक लौता महबूब है कि सभी इसी को चाह रहे हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। सब इसी को चाह रहे हैं। जी जी। कातिल कत्ल करने आया
कि मैं कामयाब हो जाऊंगा? बोलो ना। और मकतूल कत्ल हो रहा है, मैं कामयाब हो जाऊंगा। अब ये नतीजा बताएगा कि कत्ल करने वाला कामयाब होता है या कत्ल होने वाला कामयाब होता है, मिसाइलें गिराने वाला कामयाब होता है या मिसाइलों की जद में आने वाला कामयाब होता है। एक तारीख हमारी नजर के सामने है, मैदान करबला से पूछो, कत्ल करने वाला कामयाब हुआ या कत्ल होने वाला? वाह वाह वाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैजान इमाम अली मकाम, मुजाहिदे दौरा कॉन्फ्रेंस, मुजाहिदे दौरा कॉन्फ्रेंस, फैजान मखदूम अशरफ। 22,000 का लश्कर कामयाब हुआ या वो 72 कामयाब हुए? अली असगर कामयाब हुए, अली अकबर कामयाब हुए, अब्बास कामयाब हुए, कासिम कामयाब हुए, अल्लाह मोहम्मद कामयाब हुए, इमाम हुसैन कामयाब हुए। और जमाना पुकार के ये कामयाबी की दलील जमाने वालों को बताने लगा। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है और करबला के बाद। वाह वाह वाह, बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ये तो नतीजा बताएगा, नतीजा बताएगा। आप समझ रहे होंगे कि हम क्या आपसे कहना चाह रहे हैं। ये बम डालने वाले कामयाब या बम की जद में आने वाले मकान तबाह हो गया, क्या वो कामयाब या वो कामयाब? ये नतीजा बताएगा। बोलो ना, ये नतीजा, बोलो ये नतीजा। जब करबला में जंग हुई तो दुनिया देख रही थी, यजीदी कामयाब हो गए, हुसैनी कत्ल हो गए। लेकिन जब जमाने ने देखा, तारीख ने देखा, हुसैन आज भी जिंदा। क्या बात है, वाह वाह वाह। वक्त का इंतजार करो, तुम्हारे सामने भी नतीजा आएगा। क्या बात है, वाह वाह वाह। इंतजार करो, नतीजा तुम्हारे सामने भी आएगा कि जालिम कामयाब या मजलूम कामयाब। क्या बात है, वाह वाह वाह। जालिम कामयाब या कातिल कामयाब या मकतूल? वक्त बताएगा, नतीजा बताएगा। लेकिन कामयाबी दोनों को चाहिए। वो समझता है हम कामयाब, हम इससे कामयाब, और ये समझता है हम इससे। सब्र यहां है, तकवा यहां है, तहारत यहां है, इबादत यहां है, बंदगी यहां है, रज़ाए इलाही यहां है, खुशनुदी मौला यहां है। हम समझ रहे हैं कि ये मजलूम कामयाब, जालिम समझ रहा है हम कामयाब। खुशी के झंडे गाड़ ले, तराने गाले, दफ बजा ले, नतीजा आने दे, पता चलेगा कि कामयाब कौन। चलिए, महबूब वही ठहरा। क्या ठहरा? बोलिए ना, क्या ठहरा? कामयाबी महबूब क्या ठहरा? सबको महबूब चाहिए जी। अब जिसने जैसा सोचा, किसी ने सोचा खूब पढ़ो, बड़े बड़े ओहदों पे फायज हो जाओ, कामयाब। किसी ने सोचा तिजारत में आगे बढ़ो, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाओ, समझ रहे हैं आप, कामयाब। काश्तकार अपनी खेती में कामयाबी समझता है, ताजिर अपनी तिजारत में कामयाबी समझता है, पढ़ा लिखा प्रोफेसर अपने ओहदे में कामयाबी समझता है, बड़े से बड़ा नेता अपने बड़े से बड़े ओहदे और मंत्रालय पर में कामयाबी समझता है। बोलिए ना, कामयाबी समझता है। मजलूम, भूखा, प्यासा, नंगा, कहीं से रोटी के 4 लुकमे मिल जाए, वो उसी में कामयाबी समझता है। आज रोटी मिल गई, आज साफ पानी पीने को मिल गया। अब जिसने जैसा सोचा भागा, कोई इल्म की तरफ,
कोई दौलत की तरफ, कोई शोहरत की तरफ, कोई ओहदे की तरफ, कोई डिग्री की तरफ। क्या चाहिए? बोलिए क्या चाहिए? आपका 24 घंटा है। कभी आप आलमे ख्याल में उसका सर्वे करना कि 24 घंटे में हमने किस चीज में अपना ज्यादा वक्त खर्च किया। सोते हैं तो नींद नहीं आती, क्यों? दिन भर के दुकान का हिसाब जोड़ते हैं। बिस्तर पे जाते हैं तो नींद नहीं आती। सवाल, प्रश्न, उत्तर दिलो दिमाग में घूमते हैं। बोलिए ना, वो सोना भी उसी में। वो तो अल्लाह वाले हैं, सोते हैं तो इबादत की फिक्र में, और जागते हैं तो इबादत की। जिसका जैसा ख्याल भागा। दौलत खूब जमा करो, कामयाब हो जाओ। अच्छा, क्या इसी का नाम कामयाबी है? बहुत मालदार हो जाओ। क्या तुम नहीं देखते हमने जमीनों में सुरंगें डाल दी, साइंस कामयाब। हमने फजाओं में हवाई जहाज चला दिए, रॉकेट दौड़ा दिए, हम कामयाब। क्या ये कामयाबी है? बोलो ना, क्या ये कामयाबी है? अगर इसी का नाम कामयाबी है तो ये अहले इल्म आपसे पूछेंगे, ये जो फजाओं में तुमने उड़ाया है उनमें कोई ऐसा है जो एक मच्छर का मुकाबला कर सके? बोलो ना, कोई उड़ने वाला ऐसा तैयारा है जो मच्छर, मक्खी, कबूतर, चील, कौवे का मुकाबला कर सके? नहीं ना। जमीन में सुरंगें डाली, चूहे से मुकाबला करो। पानी में पनडुब्बी डाली, कितनी पनडुब्बियां आज तक पता नहीं कहां गई। अशरफी कमेटी इधर आ जाए। मामूली सी मछली पूरी जिंदगी 10, 20, 5, 10 साल पानी में रहती है, लेकिन जिंदा। तुझे तरक्की पे नाज है, यही है तेरी तरक्की। अगर उड़ने में तू तरक्की याफ्ता है तो मक्खी मच्छर से नीचे, अगर सुरंग में कामयाब है तो चूहे से पीछे। बोलो ना, चूहे से पीछे। मामूली पानी के जीव। तुम्हारी पनडुब्बियां डूब गई, लेकिन वो छोटे छोटे जानदार आज भी पानी की तहों में जिंदा। क्या इसी का नाम कामयाबी है? फिर कामयाबी है किसका नाम? तवज्जो, कामयाबी किस चीज का नाम है? ये अहले इल्म है, मुझे तो इनकी दुआएं चाहिए। गुफ्तगू आपसे मेरी हो रही है। कामयाबी कैसे मिलेगी? जी, कामयाबी, बोलिए ना, कामयाबी माल जमा करो कामयाब। अगर माल वाला कामयाब होता तो कारून कामयाब था, लेकिन आप जानते हैं उसी के सर पे उसी का खजाना रख कर उसे जमीन में धंसा दिया गया और दुनिया वालों के लिए उसे दरसे इबरत बना दिया गया। क्या वो कामयाब हुआ? दौलत कामयाब, हुकूमत कामयाब, शद्दाद कामयाब क्यों ना हुआ? अपनी बनाई जन्नत न देख सका। वाह वाह वाह। नमरूद हुकूमत के दम पर खुदाई का दावेदार, फिरौन अपने दौलत और हुकूमत के घमंड में खुदाई का दावेदार, अना रब्बुकुमुल आला माअज़ल्लाह कहलवाने लगा। लेकिन तारीख शाहिद है, एक को दरियाए नील की बल खाती हुई मौजों ने, क्या बात है, वाह वाह, बना कर दिया, और दूसरे को मामूली मच्छर ने क्या बात, इबरत का निशान बना दिया। बोलिए ना, इबरत का निशान बना दिया। आखिर ये अक्ल हैरान है कि फिर कामयाबी किस चीज में है? फिर कामयाबी, तवज्जो इधर, फिर कामयाबी किस चीज में है? हमने तो देखा है, तारीख पढ़ा है,
दौलत वाला नाकाम। फकीरी की चटाई पे बैठने वाला कामयाब, फकीरी की चटाई पे बैठने वाला कामयाब। कुर्सी ना देखे, उस कुर्सी पे बैठने वाला आएगा, उसको देखिएगा। बोलिए ना, कुर्सी पे मकान की इज्जत मकीन से है। पहले यसरफ था, अब मदीना है। पहले करबला था, करबो बला था, अब करबलाए मुअल्ला है। पहले अजमेर था, अब अजमेर मुकद्दस है। मकान की इज्जत मकीन से है। आने दो उस पर जलवागर होने वालों को, फिर देखना जलवे नूर के, और मुस्कुरा के कहना सुबह तैबा में हुई, बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब कराना। फिर कहना किस चीज का नाम है कामयाबी। हमने देखा ये दौलत वाला नाकाम, हुकूमत वाला नाकाम, शोहरत वाला नाकाम, मखदूमे की छौछा तख्तो ताज को ठोकर मार के फकीरी का लिबादा पहनते हैं और कामयाब। इब्राहिम इब्ने अदहम ने बल्खो बुखारा की हुकूमत छोड़ दी और कामयाब। बड़े बड़े खिलाफते बनु उमैया के और खिलाफते बनु अब्बासिया के खुलाफा नाकाम, और चटाई पे बैठने वाला गौसे आज़म। अरे बोलो, नारे तकबीर, नारे इश्क हैं, हम उन पे मरने वाले हैं। बोलिए, क्या ये दावा गलत है? शायर ने कहा हम गुनहगार सही काम ये कर जाएंगे, नाम पे अहमद मुख्तार के मर जाएंगे। बोलिए, नाम पे अहमद मुख्तार के मर जाएंगे, और मेरे सीने में महकता है मोहब्बत का गुलाब, हंसते हंसते तेरे कदमों पे बिखर जाएंगे, हंसते हंसते तेरे कदमों पे बिखर जाएंगे। और हम तो परवाने हैं और दिल में चमक है तेरी, रोशनी तेरी जिधर होगी उधर जाएंगे। वाह वाह वाह, रोशनी तेरी जिधर होगी उधर जाएंगे। हम अहले इश्क हैं, हम उन पे मरने वाले हैं, हमारे बिगड़े मुकद्दर संवरने वाले हैं। तवज्जो, हमारे बिगड़े मुकद्दर संवरने वाले हैं, और बिछा दो राहे मोहब्बत में अपनी पलकों को, मेरे हुजूर यहां से गुजरने वाले हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बिछा दो राहे मोहब्बत में अपनी पलकों को, मेरे हुजूर यहां से गुजरने वाले हैं। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, ताज वाला नाकाम, तख्त वाला नाकाम, हुकूमत वाला नाकाम, ओहदे वाला नाकाम, और जिसने तख्त को ठोकर मार दिया वो मखदूमे की छौछा कामयाब। बोलो ना, मखदूमे की छौछा कामयाब। बगदाद के ऐवानों में रहने वाले खुलाफा नाकाम, चटाई पे बैठने वाले गौसे आज़म, बोलो ना कामयाब। एक बात बताऊं, एक मालदार गुजरा है शर्क से लेकर गर्ब, बोलिए ना, शर्क से लेकर आधी दुनिया का फातेह, आधी दुनिया का, जिसे जमाना सिकंदर कहता है। आपके पास करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, क्या समझा आपने मैं कामयाब? क्या समझा आपने मैं कामयाब? अगर कामयाबी इसी का नाम है तो कामयाब सिकंदर था। बोलिए, कामयाब सिकंदर था, लेकिन आधी दुनिया का फातेह ज़बाने हाल से जमाने वालों को ये पैगाम दे रहा है कि मैं नाकाम। बोलिए, मैं
नाकाम। वसीयत क्या है, जब मर जाऊं जनाजा तैयार हो तो मेरे दोनों हाथ गहवारे से बाहर कर देना। ऐसा क्यों? कहा ताकि दुनिया देख ले, आधी दुनिया का फातेह खाली हाथ जा रहा है। सिकंदर को कि सब सामान मुल्को मालो खाली थे। सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। बोलिए, दोनों हाथ खाली थे। आधी दुनिया का फातेह नाकाम। और अजमेर की पहाड़ियों में बैठने वाला हिंद का राजा कामयाब। अरे बोलो ना, हिंद का राजा कामयाब। अक्ल हैरत में है कि ये कामयाबी मिलती कैसे है और किस चीज का नाम है कामयाबी। इम्तिहान पास कर लिया, कामयाब। अरे बोलिए ना, क्या कहते हैं आप? ये कामयाबी हो सकती है दुनिया की नजर में, लेकिन ये हकीकी कामयाबी, ये हकीकी कामयाबी नहीं है। नारे नमरूद सुलग गया, मिंजनीक तैयार है। नमरूद ने हजरत इब्राहिम को नारे नमरूद में डाल दिया। तारीख बताएगी आग में जाने वाला कामयाब और महल में बैठने वाला, बोलो ना, महल में बैठने वाला नाकाम और आग में जाने वाला कामयाब। और तारीख के वरक पलटिएगा, आपको पता चलेगा हाल ये था कि जो आग में डाला गया वो हंस रहा था, जो ऐवान में बैठा था वो जल रहा था। नमरूद अपने महल में बैठ के जल रहा था और इब्राहिम खलीलुल्लाह नारे नमरूद में जाकर हंस रहे थे, है ना। आखिर है किस चीज का नाम कामयाबी और ये मिलती कैसे? ये अपनी अक्ल से तलाश न करो, जो कामयाबी देने वाला है उससे पूछो कि ये कामयाबी मिलती कैसे है। जी जी, बोलिए ना, खुद फैसले न करो। जिसने तुम्हें पैदा किया है कामयाबी भी उसी ने पैदा की है, उससे पूछो कि ये कामयाबी मिलती कैसे है, तो वो इरशाद फरमाएगा, क़द अफ़लह मन तज़क्का। वाह 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 वाह। ये है हकीकी कामयाबी। कौन है कामयाब? वो जिसका दिल सुथरा हो गया, जी, जिसका दिल पाक हो गया। समझ गया? जिसका दिल पाक हो गया, सुथरा हो गया, वो कामयाब। वज़का रस्म रब्बिही फसल्ला। फिर दूसरा काम उसने ये किया, अल्लाह के नाम का माला जपा और फिर इबादत की। कामयाबी तीन चीज से मिलती है। किससे मिलती है? बोलो, किससे मिलती है? एक तो दिल पाक, दूसरा जिक्र इलाही, तीसरा इबादतें। अब आप समझ जाएंगे कि कामयाब कौन है ना। ये चटाई वाले कामयाब क्यों? ये नंगे बदन वाले कामयाब क्यों? ये मजलूम कामयाब क्यों? कामयाबी का मेयार ना दौलत है, ना शोहरत है, ना हुकूमत है। कामयाबी का मेयार अल्लाह की खुशनुदी है। जिसने रब को राजी कर लिया, दिल मुज़क्का करके, जिक्र इलाही करके, इबादत खुदा बंदी करके, वो कामयाब। सुभान अल्लाह। बोलिए वो कामयाब। बोलिए वो कामयाब। एक चीज आपको मालूम है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया दिल पाक। समझ गए आप? क्या है ये? क्या है ये? दिल है ना। देखिए, ये उलमा बैठे हैं, इनके यहां एक इस्तिलाह है, ये जो जिस्म है हमारा जाहिर, इसे पाक करने का नाम है तहारत। क्या है? बोल दीजिए क्या है? ये शरीयत का मसाला है। तहारत में दो चीजें आती हैं, वुजू और गुस्ल। बोलिए ना, वुजू और गुस्ल। छोटी तहारत और
बड़ी तहारत। जिस्म गंदा हो पानी से धो लो, क्या हो जाएगा? पाक। दिल गंदा हो गया, अरे बोलो ना, क्या गंदा हुआ? दिल गंदा हो गया। इसका नाम है, इसको पाक करने का नाम तहारत नहीं है, इसको पाक करने का नाम तस्किया है। बोलिए, इसको पाक करने का नाम तस्किया है। रब फरमाता है कद अफलह मन ज़क्काहा व कद खाब मन दस्साहा। कामयाबी किससे मिलती है? तस्किये से। बोलिए, कामयाबी किससे मिलती है? तस्किये से। दिल पाक हो। क्या पाक हो? वो आंख है आपके पास जो देखे कि कौन सा दिल नापाक है। अरे बोलिए ना, क्या वो आंख है आपके पास जो ये देखे कि कितने दिल गंदे हैं? आप कहेंगे नहीं। क्यों? इसलिए कि वो गैब है। और हमारी आंख क्या देखती है? जाहिर। और वो गैब है, तो ये हमारे लिए मजबूरी है। क्या है आपके लिए? क्या है आपके लिए? मजबूरी। और जब तक ये पाक होगा नहीं। एक बात और बता दूं उलमा की मौजूदगी में, एक इबादत वो है जो दिल के तस्किये के बाद है, और एक इबादत वो है जो दिल के तस्किये से पहले है। समझ रहे हैं आप? इस बारीक नुक्ते को समझ रहे हैं? दिल मुज़क्का है, अब जिक्र किया, अब इबादत की हकीकत है। दिल पाक नहीं है, इबादत किया, जिक्र किया, नक्काली है। क्या है ये? ये तकवा नहीं है, तकवा वालों की नकल है। क्या होना चाहिए था? पहले दिल पाक करो। अरे बोलो ना, पहले बोलो, पहले दिल पाक करो। और ये मैं जबानी जमा खर्च नहीं आपके सामने रख रहा हूं। रब्बे कदीर अपने महबूब को इसी मनसब पर फाइज करके दुनिया में भेजता है। इरशाद फरमाता है व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा। ये मेरा महबूब दिलों को पाक करता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। क्या करता है मेरा महबूब? अल्लाह क्या फरमाता है? व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा। ये महबूब लोगों को किताब बाद में पढ़ाता है। अरे बोलिए ना, किताब बाद में पढ़ाता है, दिल पहले पाक करता है। हिदायत बाद में देता है, दिल पहले पाक करता है। रुश्तो हिदायत बाद में, दिल की पाकीज़गी पहले। बोलिए ना, दिल की पाकीज़गी। तो अल्लाह ने अपने महबूब को इसी काम के लिए भेजा। जी। किस काम के लिए? दिल पाक करने के लिए। और ये अंदर की चीज है। नजर, बोलिए ना, नजर नहीं आती। और ये काम अल्लाह के नबी को करना था, तो रब्बे कदीर ने वो नजर दिया। बोलिए ना, रब्बे कदीर ने अपने महबूब को वो नजर दिया। महबूब देखो, जी 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 जी। कौन गंदा है? कौन गंदा? अच्छा सुनिएगा, एक हमारे बच्चे ज्यादा बैठे हैं, गौर से सुनिएगा। ये दिल नापाक होता कैसे? चोरी से, चकारी से, झूठ से, चुगली से, गीबत से, हसद से, जलन से, कपट से, कीने से। अरे बोलो ना, किससे नापाक होता है ये? गुनाहों से, शिर्क से, कुफ्र से। और अल्लाह ने अपने महबूब को इसी मनसब पर फाइज बना के भेजा। महबूब दिल पाक करो। महबूब क्या करो? व युज़क्कीहिम, ये पहला काम। व युअल्लिमुहुमुल किताब, ये दूसरा काम। वल हिकमा, ये तीसरा काम। वाह वाह वाह। नबी ने आके पहले इल्म नहीं दिया, समझ गया? आज इल्म तो पढ़ाया जाता है,
दिल पाक नहीं किया जाता। इसीलिए हिदायत कम है, गुमराही ज्यादा है। अगर दिल मुज़क्का हो तो इल्म नूर है, और दिल मुज़क्का न हो तो इल्म तारीकी है। क्या है इल्म? क्या है इल्म? तारीकी। ये नूर भी है दिल के तस्किये के बाद। वाह वाह वाह। तवज्जो। एक सहाबी है हजरत फुजाला, ईमान लाने से पहले अल्लाह के नबी के कट्टर दुश्मन, खंजर चुभोया जहर में डुबो के हरम में आ गए, काबे का तवाफ बज़ाहिर करने लगे, चक्कर लगा रहे हैं। इरादा क्या है? मौका लगेगा तो अल्लाह के नबी को मार देंगे, जरा सा चुभो देंगे, जब भी मौत हो जाएगी उनके ख्याल में। क्यों? उसमें बड़ा कातिल जहर लगा हुआ। तवाफ, अल्लाह के हबीब भी तवाफ फरमा रहे, फुदाला भी काबे के गिर्द चक्कर लगा रहे। नबी धीरे धीरे करीब आए। अल्लाह के हबीब ने पूछा, फुजाला क्या सोचते हो? फुजाला, तवज्जो, फुजाला क्या सोचते हो? चोर को अचानक टोको, बोलिए ना, कैसे पता चला अगले को? का नहीं तो मैं तो कुछ नहीं सोच रहा हूं, मैं तो काबे का तवाफ कर रहा हूं। अल्लाह के नबी और आगे बढ़े, कहने लगे, फुजाला सच बताओ, क्या सोचते हो? फुजाला ने बिल्कुल अब भी मना किया, मैंने कुछ नहीं सोचा। आका करीब गए, दस्ते नबूवत सीने फुजाला पे रख दिया। ओह वाह वाह वाह। सीने फुजाला पे दस्ते नबूवत रख दिया। इधर हाथ का रखना था, दिल पाक हो गया। है वाह 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 वाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, शाने मुस्तफा, मुजाहिदे दौरा कॉन्फ्रेंस, सरजमीने असदपुर। वाह वाह वाह। दिल पाक हो गया, नबी के कदमों पे गिर गए, कलमा पढ़ा, कहा या रसूल अल्लाह जाना कैसे? भेजा ही इसीलिए, बोलिए ना, भेजा ही इसीलिए है। अब फुजाला वहां से चले हरम से। अब जिस औरत की मोहब्बत में गिरफ्तार होके नबी को कत्ल करने के इरादे से चले थे, उसने आवाज लगाई, ऐ फुजाला मैं इधर हूं। एक आवाज, दो आवाज, तीन आवाज। फुजाला ने पलट के जवाब दिया, जो फुजाला तेरा था वो मर गया। ये फुजाला दरे नबी से नई जिंदगी लेके आया है। ये फुजाला दरे नबी से नई जिंदगी लेकर के आया है। और वो तो आपने बार बार सुना है, एक एक मोमिन ने सुना है, बच्चे बच्चे को भी याद है। उमर दिल गंदा, वाह वाह। नंगी तलवार, लेकिन हुआ क्या? उमर सुए नबी गए, नजर सुए उमर गई। उमर सुए नबी गए, नजर सुए उमर गई। बड़ी निगाहे मुस्तफा तो जिंदगी। क्या बात है, वाह वाह वाह। बड़ी निगाहे मुस्तफा तो जिंदगी बदल संवर गई। ये अल्लाह का महबूब है, दिल को मुज़क्का करने आया। क्या करने आया अल्लाह के हबीब? दिल को, बोलिए, दिल को पाक करने। दिल को पाक करने के लिए कई लोग आपको बाजारों में, चौराहों पे धोखा देते हैं। किताब पढ़ो, सुन्नत पे अमल करो, इबादत करो, दिल पाक हो जाएगा। अरे बोलिए ना, क्या कहते हैं वो? किताब, सुन्नत, इन पर अमल यानी इबादत। इससे क्या होता है? दिल, हम मना नहीं करते, किताब से भी दिल पाक होता है, सुन्नत से भी दिल पाक होता है। लेकिन इन दोनों से दिल को पाक करने के लिए दस्ते मुस्तफा चाहिए। बोलिए, दस्ते मुस्तफा, दस्ते मुस्तफा। आसान लफ्ज। कपड़ा गंदा हो जाए तो आप किस चीज से साफ करते हैं? पानी से कपड़ा साफ होता है। सिर्फ पानी से नहीं, कोई कहेगा पाउडर भी चाहिए,
सरफ चाहिए, साबुन चाहिए। साबुन और पानी जब कपड़े को एक साथ मिल जाए तो कपड़ा, अरे बोल दीजिए, कपड़ा साफ हो जाता है। हम आपसे कहते हैं बाल्टी लाओ, सरफ डालो, घोल दो, दोनों मिल गए, गंदा कपड़ा डाल दो और 2 दिन तक बैठे रहो और हम देखें कि वो साफ कैसे होता है। हो जाएगा भाई? अरे हो जाएगा। क्यों? अभी तो काम बाकी है। क्या बाकी है? एक हाथ चाहिए जो उसको निकाले, उसको रगड़े, उसको पटके, उसको झकोले, उसको हिलाए, उसको निचोड़े, उसको सुखाए। बोलिए ना। साबुन से भी कपड़ा साफ होता है, पानी से भी कपड़ा साफ होता है। नादान, यही तो मैं कहता हूं। कुरान से भी दिल पाक होता है, सुन्नत से भी दिल पाक होता है, लेकिन दस्ते मुस्तफा चाहिए जो उसे हिलाए, जो उसे झिझोड़े, जो उसे पाक करे। बगैर दस्ते मुस्तफा के ये पाकी, बोलिए ना, पाकी नहीं होगी। अच्छा, एक बात कहूं आपके सामने, दिल के करीब आ जाएगी। अल्लाह के हबीब हाथ कितने? अरे बोलिए ना, अल्लाह के हबीब के हाथ कितने? वो भी मदीने में। अरे बोलो ना, हाथ कितने? वो भी कहां? उम्मती कितने? अनगे। कहां कहां तक हाथ जाएगा? ये एतराज मेरा नहीं है, हाँ, वरना वो तो अल्लाह के हबीब है। लेकिन अगर कोई ऐसा सोचे कि अल्लाह के नबी के 2 हाथ और वो भी मदीने में, हमारी बारी कब आएगी? तो उसे जवाब देना, नादान, तूने दस्ते नबूवत को समझा ही नहीं, तूने दस्ते नबूवत को समझा ही नहीं। ये मौला अली दस्ते नबी, आका हसन दस्ते नबी, आका हुसैन दस्ते नबी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन दस्ते नबी, इमाम बाकिर दस्ते नबी, इमाम जाफर सादिक दस्ते नबी, इमाम मूसा रजा दस्ते नबी, इमाम अली रजा दस्ते नबी, इमाम तकी, इमाम नकी, इमाम हसन अस्करी, ये दस्ते। बोलो ना, क्या है ये? बोलो क्या है ये? दस्ते नबी हमारा गौस, दस्ते नबी हमारा मदार, दस्ते नबी हमारा ख्वाजा, दस्ते नबी हमारा फरीद, दस्ते नबी हमारा निज़ाम, दस्ते नबी बंदा नवाब, दस्ते नबी हमारा मखदूम, दस्ते नबी मखदूम अलाउल हक, दस्ते नबी। ये औलिया अल्लाह दस्ते। जहां मौका लगे वहीं चले जाओ, जहां मौका लगे, बोलिए, जहां मौका लगे वहीं चले जाओ। चोर आया था दिल गंदा लेकर, गौसे पाक ने नजर डाली। अरे बोलो ना, वहां फुजाला पाक होते हैं, यहाँ चोर पाक होता है। वो सहाबी बनते हैं, ये कुतुब बनता है। वाह वाह वाह। वो सहाबी बनते हैं और ये, बोलिए, क्या डाली? गौसे पाक ने क्या डाली? नजर। कुतुबुल मदार ने 70 मुजरिमों को, डाकुओं को कलेमा पढ़ाया, नजर डाले। क्या बात? बोलो, क्या किया? हाँ, हाथ लगा में पाक, नजर डाले पाक, जबान से कह दें, हाथ में हाथ ले ले, जिन्स नाकिस हो और ये खरीद ले। अरे बोलो ना। अच्छा चलिए, आप बैत होते हैं? अरे मुरीद बनते हैं?
बोले ना मुरीद बनते हैं, नहीं बनते, नहीं बनते तो बनिएगा, ढूंढ ढूंढ के बनिएगा। क्या करके बनिएगा? ढूंढने का मतलब ये नहीं जमा इधर जमाओ, ये भी नहीं जमा इधर जमाओ, ये भी नहीं जमा इधर जमाओ। हमारा मखदूम तो सिमनान से बंगाल चला गया, हमारा मखदूम तो सिमनान से, बोलो ना, सिमनान से बंगाल। जमा कहां? मखदूम अलाउल हक पंडवी के हाथ पे। बोलिए कहां जमा? लंबा सफर लेकिन जमाना। बोलिए ना क्या करना? जमाना और बैअत होना। बैअत का माना जानते हैं आप? बैअत का माना ये बै से बना है, और बै का माना बेचना और खरीदना। हाँ जनाब, बै का माना बेचना, इसीलिए बाए बेचने वाला, बाए का माना बेचने वाला। तो आप बेचने वाले और पीर खरीदने वाला, क्या इस लायक हैं आप? माल खरा हो तो आप खरीदते हैं, माल कच्चा हो तो आप छोड़ देते हैं, नोट अच्छा हो तो आप ले लेते हैं, नोट फटा हो तो आप लौटा देते हैं, इसके बदले दूसरा दो। कच्चा माल नहीं लेते, सड़ा माल नहीं लेते, बिगड़ा माल नहीं लेते, बेकार माल नहीं लेते, मामूली सी सब्जी भी अगर दागदार हो तो नहीं लेते, सेब में दाग हो नहीं लेते, चढ़ा दिया पल्ले पे उतार देते। क्या करते हो? ये कैसे दिल वाले हैं? कच्चा हो आजा, अरे बोल दो अब तो, कच्चा हो आजा, पक्का हो आजा, सड़ा है आजा, गुनहगार है आजा, इसियाशियार है आजा, बेवफा है आजा, झूठा है आजा, चुगला है आजा। सबसे पहले तो तौबा कराएंगे। वाह वाह, क्या कराएंगे? अरे क्या कराएंगे? बैयत में पीर कराता क्या है? सबसे पहले हाँ कलिमा पढ़ाएगा, फिर कहलवाएगा तौबा की मैंने अपने तमाम छोटे बड़े जाने अनजाने गुनाहों से। बोलिए ना, पीर ने निस्बत में नबी का हाथ लेकर, नायबे मुस्तफा बनकर, वकीले सरकारे मदीना बनकर माल खरीद लिया। अरे बोलो ना, माल, बोलिए माल खरीद लिया। दीवाने यूं ही नहीं कहते कि जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। और हम तो फख्र से कहते हैं कि हज़रत मखदूम सिमना की गुलामी हमारे लिए बाइसे इज्जत अज़मत है और आखिरत में जन्नत है। वाह वाह, आखिरत में, बोलिए ना, आखिरत में क्या है? बोलिए, आखिरत में क्यों बिके ही हैं ऐसे के हाथ पे। जिन्स नाकिस है मगर तेरे सिवा कौन पुरसा है दिले नाचार का, कौन पुरसा है दिले नाचार का। और आइए पर्दे से बाहर आइए, मुंतजिर हूं कब से मैं दीदार का। क्या बात है, वाह वाह वाह, मुंतजिर हूं कब से मैं दीदार का। इसीलिए कहते हैं दीवाने, अशरफी नाज कर तू अशरफ पर। हम अता अशरफ के हाथ पे नहीं बिकते, ये तो वसीला हैं, बिकते तो दरे मखदूम पे हैं, बिकते तो दस्ते मखदूम पे हैं। ये वकील हैं, आल हैं, फर्जंद हैं, नायब हैं, इन्हें ये हक है कि उनके नाम पे सौदा करें। बोलिए, उनके नाम पे सौदा करें। और इसीलिए हमारे यहाँ ये एहतमाम है, इनका मुरीद अताई नहीं है, इनका मुरीद अशरफी है। वाह, बोलिए क्या है? बोलिए क्या है? अशरफी है। पीर कोई भी हो अगर मखदूम का नायब है तो मुरीद अशरफी है। खरीदारी मखदूम के नाम पे।
बोलिए खरीदा ही मखदूम के नाम पर। किसके नाम पे खरीदा है? मखदूम के नाम पे, तो निस्बत वहीं रहेगी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बोलिए निस्बत निस्बत वहीं रहेगी। मुझे याद है गाजिए दौरा के एक मुरीद ने राजस्थान के इलाके में अपने आप को मसऊदी लिख दिया था। आपने फरमाया होश में हो, हम कल भी अशरफी थे, आज भी अशरफी। वाह वाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, मुजाहिदे दौरा कॉन्फ्रेंस, फैजाने मखदूम अशरफ, मुफ्ती अमानुल्लाह साहब अशरफी। हम कल भी अशरफी थे और आज भी, बोलिए ना, आज भी हमारे यहां दस्तूर है, हम ढूंढ ढूंढ के तलाश करते हैं। क्यों? ये सुन्नत हमारे मखदूम की है। वाह, सिमनान से बंगाल तक कितने पीर रास्ते में मिले होंगे? बोलो ना। सिमनान जिस इलाके में आप थे, जहां के आप सुल्तान थे, वहां के चप्पे चप्पे में मशाइखीन और पीराने उज़ाम थे। अब्दुल रज़्ज़ाक काशानी जैसे बाकमालों का जमाना था, हाफिज शिराजी का जमाना था, और खुद आपके उस्ताद कम न थे। आपके उस्ताद कम न थे, लेकिन गए कहां? पंडवा। बोलिए ना, गए कहां? पंडवा, बंगाल में। क्यों गए बंगाल में? एक बात बता दूं आपको, अगर पीर हल्का हो और जो आया है वो बजरात ताकतवर हो, तो एक मुश्किल ये हो जाती है कि अगर इसे हमने अपना बना लिया तो हम इसे संभालेंगे कैसे? बोलिए, हम इसे संभालेंगे कैसे? सैयद अशरफ तू और है, सैयद अशरफ तू और है। कहा क्या हूं? कहा तेरी मंजिल काबिले और है। जा, तेरा हिस्सा मेरे पास नहीं। जा, तेरा हिस्सा मेरे पास नहीं। जा, तेरा हिस्सा मेरे पास नहीं। फिर वो वक्त भी आया कि अब सैयद अशरफ तेरा हिस्सा सिलसिले चिश्त में, अहले बहिश्त में, अलाउल हक पंडवी तेरे शायर, और बंगाल में तेरा पीर तेरा इंतजार कर रहा है। 2 साल का सफर। बोलिए ना कितने? बोलिए कितने? 2 साल का सफर। वक्त आज इजाजत नहीं दे रहा था मुझे, वरना मखदूम सिमना पर थोड़ी सी गुफ्तगू होती और आपको बताते कि ये किस खानदान के चमकते दमकते फूल हैं। सैयद अबू जरमिया इलाका जानता है, गाजिए दौरा के लगते जिगर हैं। अभी तशरीफ लाएंगे नाएबे गाजिए दौरा, जानशीने गाजिए दौरा, जिसे आप अबुल हसन कहते हैं, सैयद अबुल हसन अशरफ अभी तशरीफ लाएंगे। नूरानी चेहरा देखिएगा, गाजिए दौरा की झलक याद आएगी। और ये जो पैकर देख रहे हैं, नबी रहे हुजूर मुजाहिदे दौरा, शजर एक ही है। अली जिंदाबाद। कद अफलह मन तज़क्का व ज़कर रस्म रब्बिही फसल्ला। कामयाब वो हुआ जिसने दिल पाक किया। बोलिए ना, क्या पाक किया? क्या पाक किया? एक बात मेरी यहां से लेके वहां तक आप रखिएगा। दुनिया का कोई भी दावा करने वाला कि मेरा दिल पाक है, फिर देखिएगा क्या उसके पास नहिए अनिल मुनकर से कोई चीज है? क्या वो झूठ बोलता है? क्या वो चुगली करता है? क्या वो हराम खाता है? क्या वो सूद लेता है? क्या वो ब्याज का कारोबार करता है?
क्या वो कहीं शराब तो नहीं पीता है? अगर वो मनहियाते शरइया में से किसी एक का भी मुर्तकिब हो तो मुज़क्का नहीं है। बोलिए मुज़क्का, मुज़क्का नहीं है। और अगर अमरे बिल मारूफ को छोड़ता हो फिर कहे मेरा दिल पाक, मेरा दिल, कहिएगा मुझे नजर तो नहीं आता लेकिन तेरे किरदार बताते हैं कि तेरा दिल पाक। बोलिए तेरा दिल पाक नहीं है। कामयाबी का दारो मदार दिल का तज़किया है और इसके लिए हम मजबूर हैं दस्ते नबी के या नायबे दस्ते नबी के। अच्छा एक चीज और सुनिएगा, ये जो जमाने में पाक करने के तरीके हैं ना, कोई भी चीज आपके यहां गंदा हो जाए तो उसे साफ करने के अलग अलग पाउडर हैं, वो है ना, लेकिन यहां कोई पाउडर, कोई डिटर्जेंट, कोई साबुन, फिर है क्या यहां? देखिए एक वो है कि मुजरिम है, दिल गंदा है, पाक नहीं है, उसे मुज़क्का करना है। अल्लाह वाले ने हाथ में हाथ लिया या नजर डाल दी, बोलो क्या किया? नजर डाल दी, अगले को खबर नहीं हुई और दिल पाक, अगले को खबर नहीं हुई और दिल पाक। एक चोर कर्ख के इलाके से पहाड़ियों में गुजर रहा था, उधर से गौसे पाक का गुजर हुआ, बड़ा कीमती जुब्बा गौसे पाक के जिस्म पे था, पीछे से करीब गया, जुब्बे को हाथ से पकड़ लिया, खींचने का झटका देने का इरादा था, जो उसके दिल में था वो गौसे पाक जानते थे। बोलिए गौसे पाक जानते थे। इधर उसने दामन पकड़ा, इधर गौसे पाक की दिल की आवाज रब की बारगाह में पहुंची, ए मेरे रब, तेरे गुनहगार बंदे ने तेरे बंदे अब्दुल कादिर का दामन थामा है, इस दामन की लाज रखना, इसके हाथ से हश्र तक ये दामन न छूटे। सिर्फ दामन पकड़ा था, दिल पाक। बोलिए सिर्फ दामन पकड़ा था और दिल पाक। कद अफलह मन तज़क्का व ज़करा रस्म रब्बिही फसल्ला। कामयाब वो हुआ जिसने दिल को पाक किया, फिर जिक्रे इलाही किया और फिर इबादत की। तवज्जो है आपकी? बोलिए तवज्जो है आपकी? इबादत करते हैं आप लोग? नहीं करते हैं तो करने का अहद कीजिए, इन सैयदजादों को गवाह बनाकर। इरादा दिल में कीजिए, गवाह आपके रब को बनाइए, इबादत करेंगे, तकवा की राह चलेंगे, बेहयाइयों, बदकिरदारियों, बद अखलाकियों से बचेंगे, अमरे बिल मारूफ पर अमल करेंगे और नही अनिल मुनकर से अपने आप को रोकेंगे। अगर इरादे पक्के हों तो असबाब मुरत्तब होते हैं। जलसों का मकसद सिर्फ सुन के सुन्न हो जाना नहीं है, बल्कि सुन के उसे रखना और फिर उसको अमली जिंदगी में, अमली सांचे में क्या करना? ढालना। अजीजाने मोहतरम, हमारा रब हमें और आपको नबी और आले नबी के सदके में, औलादे अली के सदके में, शहजादे गौसे आजम के सदके में, नूरे नजरे मखदूमे सिमना के सदके में, बागे गरीब नवाज के इस चमकते दमकते फूल के सदके में हमारा रब हमारी और आपकी इस महफिल और इस हाजिरी को अपनी बारगाह करम में शरफ कबूलियत अता फरमाए।
रब हमें नेकियों पर चलने की तौफीक अता फरमाए और बुराइयों से हमें बचने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। एक बार मोहब्बत के साथ मिलकर के पढ़ लें, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्तगफिर